अभी हम बात करेंगे ज़ीलियो के बारे में। ज़ीलियो क्या है? ज़ीलियो भी एक ईवी कंपनी है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है, स्पेशली टू व्हीलर्स बनाती है। अभी पर्पस ये था इस वीडियो को बनाने का, इससे पहले मैंने दो वीडियोस बनाए थे। एक बनाया था ओला पे और दूसरा बनाया था एथर एनर्जी पे। एथर एनर्जी डिस्क्लेमर था कि मेरा वो होल्डिंग स्टॉक है, तो मैंने उस दोनों वीडियो में आपको बताया है रैशनल वाइज और प्राइस पैटर्न वाइज कि मेरा क्या अंडरस्टैंडिंग इन दोनों बिजनेसेस को लेके। ये जो ज़ीलियो है ये बहुत सारे लोगों को अच्छा लगता है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कि एसएमई स्पेस में है तो मतलब मूवमेंट वोलेटिलिटी भी बहुत अच्छी रहती है, ऊपर भी जाता है तो फास्ट रहता है। और ज़ीलियो इज ओनली ईवी कंपनी इन द लिस्टेड स्पेस विच इज़ प्रॉफिटेबल। ठीक है, ये कंपनी जब से बनी है 2022 से, तब से ये प्रॉफिटेबल रही है। हम वो सारा कुछ बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि देखो, ये कंपनी टू व्हीलर्स के स्पेस में है और इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है। ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग अभी तक सबको हो रही होगी जो भी आप वीडियो देख रहे हो। बट यहां पे कुछ डिफरेंसेस है। आप इसको जनरल ईवी कंपनी नहीं बोल सकते हो। इसका रीजन क्या है मैं बताता हूं। देखो, एक कॉन्सेप्ट होता है विच इज नोन एज एनएमवी। एनएमवी क्या है? नॉन मोटराइज व्हीकल। अभी नॉन मोटराइज व्हीकल क्या होता है ना कि अगर जो बाइक या जो आपका स्कूटर है उसका जो पावर है, मोटर का पावर, दैट इज लेस देन 250 वॉट, प्लस अगर उसकी मैक्सिमम स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर से नीचे है तो उस केस में जो हमारा आरटीओ है, ठीक है ना, एज पर द रूल्स एंड नॉर्म्स वो उसको साइकिल मानता है। ठीक है, और जब साइकिल होता है, साइकिल के लिए डोंट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ लाइसेंस, फर्स्ट पॉइंट। तो क्या होगा, चूंकि ये एनएमवी ज़्यादा बनाती है, आप ध्यान समझना, इनका जो मेजर प्रोडक्शन होता है वो होता है एनएमवीज में, जिसमें जो मोटर का कैपेसिटी है दैट इज लेस देन 250 वॉट और जो मैक्सिमम स्पीड है वो 25 किलोमीटर पर आवर से पर कैप रहती है। तो यहाँ ना आपको आरटीओ में रजिस्ट्रेशन करना है, ना आपको पीओसी का कोई झंझट है, ना आपको कुछ इंश्योरेंस लेना है, ना कोई लाइसेंस लेना है। ठीक है, तो ये इनका नीश, आप समझो, ये इनका नीश है। मतलब नीश का अर्थ क्या हुआ कि दिस इज द टारगेट मार्केट फॉर देम, ज़ीलियो। सो इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम ओला एंड इथर। होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। ठीक है ना, वहां पे जो और दूसरी चीज क्या है ना, इनकी प्राइसिंग शुरू होती है फ्रॉम 49, मतलब अब 50,000 से लेकर 90,000 तक। अभी मैंने जो वीडियो बनाया था, इफ यू रिमेंबर, मैंने क्या बताया, ओला का जो है, ओला में दे आर सेलिंग, जो उनका पर यूनिट जो सेल रहता है दैट इज मोर देन 1 लाख रुपीज। और जो एथर का भी है, एथर का भी दे हैव कैटेगराइज द ईवी इंडस्ट्रीज इन द 4 सेगमेंट। ठीक है ना, और वो क्या कर रहे हैं, वो टारगेट कर रहे हैं प्रीमियम और मास प्रीमियम को। ठीक है ना, अभी वो मास में एंटर करने वाले हैं, बट उनका जो मास है उसके हिसाब से वो मास 1 लाख से 1.25 लाख के बीच है। होप यू आर गेटिंग इट। तो जो इनका टारगेट कस्टमर है ना ज़ीलियो का, इट इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द टारगेट कस्टमर ऑफ ओला एज वेल एज ऑफ इथर। पहली चीज। दूसरी चीज, प्राइसिंग मैंने बताया, प्राइसिंग में जमीन आसमान का अंतर है। जहां इनका प्रीमियम सेगमेंट स्टार्ट होता है उससे बहुत ऊपर उनका लोएस्ट सेगमेंट शुरू होता है। ठीक है, ओला और एथर का, राइट? ये चीज आपने समझ ली। अभी इसका इनका टारगेट कस्टमर कौन होगा? अभी होंगे गिग वर्कर्स। ठीक है, आप देखोगे स्विगी, ओला, ब्लिंकिट, जेप्टो पर जो भाई बंधु चलते हैं उनका देखना, उनका बहुत बार आपको ज़ीलियो मिलेगा उनका। ठीक है, उन्होंने स्लो स्पीड से चलता है वो। ठीक है, फिर होम मेकर्स, माँ हो सकती है, मतलब वो हो सकती है, फिर आप पकड़ लो स्टूडेंट हो सकते हैं, उनके लिए ये कॉस्ट इफेक्टिव है। ठीक है, दूसरा, इनका प्लांट कितना है? तो इनका अभी 4 प्लांट है। एक है यूपी में, हरियाणा में, कटक में, और अभी इन्होंने कोयम्बटूर तमिलनाडु में शुरू करा है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं इनकी सबसे अच्छी जो चीज़ है, जो मतलब इनका फिनेंशियल है। और मैं ऑनेस्टली बोलूँगा, हैंड्स डाउन, मतलब क्या फिनेंशियल है यार इनका, ज़ीलियो का। मैं आपको बता रहा हूँ, कंपनी का जो टॉप लाइन और जो पैट का ग्रोथ है, दैट अगर आप कैगर निकालो सिंस 2022, इट इज़ मोर देन 100%।
लाइक इन फाइनेंशियल ईयर 22 में इनका जो टर्नओवर था वो था 13 करोड़, फाइनेंशियल ईयर 23 में वो हो गया 51 करोड़, फिर फाइनेंशियल ईयर 24 में वो हुआ 94 करोड़, फिर फाइनेंशियल ईयर 25 में 174 करोड़, फाइनेंशियल ईयर 26 में दैट इज मोर देन 300 करोड़। तो अगर आप कैगर निकालो, ठीक है, तो इट इज मोर देन 100%। सिमिलरली फाइनेंशियल ईयर 22 में इनका पैट था 1 करोड़ बस भाई था, और आज के मतलब फाइनेंशियल ईयर 26 में इनका पैट हो गया है 28 करोड़, मतलब 28x, ठीक है। और अगर आप कैगर निकालोगे तो ये भी मुझे लगता है 120-130% का कैगर होगा, ठीक है। अभी देखो, आप कह सकते हो मतलब ऑन द डाउन साइड की आप बोल सकते हो कि बेस इफेक्ट का फायदा मिल रहा है, बट जो कॉनकॉल हुआ, कॉनकॉल में मैनेजमेंट ने बोला कि वी हैव ग्रोन विद दिस स्पीड एंड गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो वी विल एक्चुअली कीप द मोमेंटम ऑफ जो टॉप लाइन है उसको 80-90% का ही रखने वाले हैं, विच इज़ वेरी गुड। अभी जो मैनेजमेंट इतना अच्छा डिलीवर किया है एंड द मैनेजमेंट इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, ठीक है ना। और उनका सिंपल कहना था कि जो ओला मतलब हमारा जो सेगमेंट है, ठीक है ना, उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता है। मतलब इनका सेगमेंट क्या है यार, देखो ईवी में 2 सेगमेंट आपको दिख रहा है। एक वो कस्टमर है जो ओला प्रेफर करता है, एथर प्रेफर करता है, टीवीएस प्रेफर करता है, बजाज का चेतक प्रेफर करता है, जो 1 लाख से ऊपर का है, ठीक है ना, 1 लाख से लेके 2 लाख तक का समझो। और एक ये है जो आप बॉटम ऑफ स्ट्रैटा नहीं कह सकते हो, बट मतलब जो अफोर्डेबिलिटी खोजता है, ठीक है ना, उसके लिए जीलियो है, ठीक है। तो इनका एक यूनिक प्रोपोर्शन है पहली चीज़, और फिनेंशियल्स भाई साहब बहुत अच्छा है। जो इनका मैनेजमेंट भी है, द गाइज आर वेरी यंग, मुझे लगता है 35 या 40 ईयर्स के होंगे। मिस्टर आर्या है इसके एमडी, एंड मैंने पूरा का ऑन कॉल इनका सुना था, इट वॉज इम्प्रेसिव। एंड वन ऑफ इंडियाज वेरी फेमस इन्वेस्टर, ठीक है ना, इज ऑल्सो होल्डिंग ए गुड चंक ऑफ स्टेक इन दिस कंपनी। आप उनका नाम जाके सर्च कर सकते हो, ठीक है। अभी हम आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। आपको ये स्लाइड दिख रहा होगा उस समय से, ठीक है ना। अभी ये स्लाइड क्या है, ये स्लाइड कंपनी का प्रेजेंटेशन है। देखो ये ना पिछले जो 6 महीने पहले इनका प्रेजेंटेशन हुआ था ना, उसमें उन्होंने ये फिगर शो करा कि हाउ आ कंपनी इज फार बेटर देन ओला इलेक्ट्रिक एंड एथर एनर्जी, ठीक है। अभी यहाँ पे पॉज लो, आपको भी अभी तक ये लग रहा होगा कि कंपनी बहुत अच्छी है एज कंपेयर टू ओला एंड एथर। जस्ट होल्ड ऑन, ये कंपनी को आप कंपैरिजन ही नहीं कर सकते हो पहली चीज ओला से और एथर से, ठीक है। दोनों ईवी का काम करते हैं, दोनों का पहला तो सेगमेंट अलग है भाई साहब। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना कि अगर आप इन दोनों को कंपैरिजन कर रहे हो तो आप कंपैरिजन करोगे HDFC बैंक को, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक को। मतलब आप एप्पल को पाइनएप्पल से कंपैरिजन कर रहे हो, ठीक है ना। आप KFC को कंपैरिजन कर रहे हो एक साइडवेज ठेला वाला से, ठीक है। कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। अब हम समझते हैं क्यों कंपैरिजन नहीं हो सकता है, ठीक है ना। अभी भाई देखो, ये जो कंपनी है ना जीलियो, ये कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर रही है। अभी हम थोड़ा सा हार्श बात करते हैं कि कंपनी एक्चुअली करती क्या है। दो ये कंपनी ने अपने को एक तरह से ब्रैक करा है, और अगर आप प्रेजेंटेशन में भी जाओगे ना तो प्रेजेंटेशन में भी ये यही बोलते हैं कि वी आर फार अहेड एज कंपेयर टू ओला एंड एथर, विच इज ट्रू इन टर्म्स ऑफ द फाइनेंशियल ग्रोथ। बट यू नो मोडस ऑपरेंडी जो कंपनी का होता है ना, इट इज इंटायरली डिफरेंट। मैं बता रहा हूँ कैसे। दे हैव 4 प्लांट्स, ठीक है ना, बट वो मैन्युफैक्चरिंग वहाँ नहीं होता है। मैं बता रहा हूँ ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं। जीलियो इज अ कंपनी इन द SME स्पेस जो अच्छा मतलब जो नज़र में आ गई बहुत लोगों के, ठीक है। ऐसी और बहुत सारी कंपनियां भी इंडिया में ऑपरेट कर रही हैं, और कुछ को अच्छा खासा फंडिंग मिला हुआ है फ्रॉम द पीस, ठीक है। अभी देखो होता क्या है ना कि चाइना में एक प्लेस है गुआनडोंग, ठीक है, और एक है चानगोंजू। मतलब हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में कुछ गलत कर रहा हूं, बट आप समझना वहां से क्या होता है ना, वहां से ये सब कंपनियां लाती हैं मशीन्स, ठीक है ना, ईवी के सारे पार्ट्स, और वो इंडिया में इनके प्लांट्स में असेंबल होता है, ठीक है। दे आर जस्ट डूइंग द असेंबलिंग, और यहां पे फिर वो उसको बेच देती है, दैट्स इट। सो I will be very blunt to say that they don't have any manufacturing thing. They are just doing the assembling, and उनका ये मोस्टली ना ट्रेडिंग कर रही हैं यार, ईवीज का ट्रेडिंग कर रही हैं ये कंपनीज। और इनका जो कॉम्पिटिटर है वो ओला है
ना एथर एनर्जी है, ना टीवीएस है, ना बजाज है। इनका है गोगोरो, कोमाकी, बीगॉस। अब जाके इन कंपनीज के बारे में पढ़ो। ये कंपनी भी ऑलमोस्ट, बहुत सी कंपनी अच्छी खासी फंडेड है। कुछ कंपनी को तो SMFG ने फंडिंग किया हुआ है, विच इज जो जापान की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। और अगर आप एसेट अंडर मैनेजमेंट देखो तो दुनिया की 12वीं सबसे बड़ी बैंक है। उन लोगों ने फंडिंग करा हुआ है, बट वो लिस्टेड स्पेस में नहीं है, इसलिए हमें नहीं पता है। ठीक है, अभी मैं बता रहा हूं आपको कि अगर आप जाके देखोगे, अगर प्लांट है, ठीक है, तो इनका आप जाके बैलेंस शीट देखना, ठीक है ना। फिक्स्ड एसेट में आपको पिछले साल तक सिंगल डिजिट दिख रहा था, मतलब 8 या 9 करोड़ सिर्फ फिक्स्ड एसेट में था, ठीक है ना। दूसरा क्या चीज होता है, दूसरा एक चीज होता है इंटैंजिबल एसेट। अभी इंटैंजिबल एसेट क्या होता है? इंटैंजिबल एसेट में होता है आपका कोई ट्रेडमार्क हो गया, कुछ आपने पेटेंट कराया होगा, कुछ आपका टेक्नोलॉजी हो सकता है। भाई देखो, मैं ना ओला का बहुत बड़ा क्रिटिक हूं, ठीक है ना, बहुत बड़ा क्रिटिक। जिस दिन कंपनी अच्छा करने लगेगी उस दिन तो अपन घुस जाएंगे, बट एथर चूंकि मेरे पास है। बट आप इन दोनों कंपनीज को देखो ना, दे हैव डन ए लॉट ऑफ पेटेंट। ज़ीलियो के पास कोई पेटेंट नहीं है भाई साहब, कोई, जीरो, शून्य पेटेंट है इनके पास, ठीक है। मतलब द कंपनी हैज जीरो इंटैंजिबल एसेट। होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अभी एक जो ठेला वाला है और एक KFC है, तो KFC को बहुत सारे चीजों का, मतलब उनके पास पेटेंट है यार। जैसे जो बकेट होता है, बकेट यू कांट यूज इन ए सिंपल, ये रेस्टोरेंट में आप इंडिया में यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो आप समझने की कोशिश कर पा रहे होगे। यहां पे क्या है ना, यहां पे जो मुझे लगा, यहां पे जो बैरियर ऑफ एंट्री है ना, वो बहुत आसान है। मतलब एनीवन हु इज हैविंग ए डीप पॉकेट्स, अगर उसको फंडिंग मिल जाए तो वो चाइना से लेके माल आ सकता है। यहाँ पे 2-3 गोडाउन टाइगर डालेगा, असेंबलर डालेगा और घुस सकते हैं यहाँ पे। अभी हमें लग रहा होगा, बहुत सारे लोगों को लगता है कि ज़ीलियो का कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है। ज़ीलियो के बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं, आप जाके चेक करो। मैंने 3-4 नाम बोले आपको, और भी कॉम्पिटिटर्स हैं, मुझे खुद नहीं पता है बाकी सबका नाम, ठीक है। दूसरी चीज कि अगर आपको स्केल करना है ना यार, ठीक है, अगर आपको स्केल करना है, तो मैं एथर एनर्जी का बता रहा हूं। तो आपको R&D पे आपको पेटेंट करना पड़ेगा, आपको टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। विदाउट दैट आप एक्सप्लॉइट करते रहोगे मार्केट को, बट एक टाइम आएगा जब वो, मतलब बॉटलनेक हो जाएगा आपका जो क्या कहते हैं, आपका जो रेट ऑफ ग्रोथ है ना, ऑफ पैट एंड रेवेन्यू, वो स्टक कर जाएगा। तो मेरा क्या कहना है कि जो बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, जो सोचता है कि ईवी की स्टोरी आएगी, वो यहां पे फंस सकता है। बिकॉज यहां पे ट्रेडिंग चल रही है भाई, आप समझो, आर्बिट्राज है। चूंकि प्राइस का डिफरेंस है, वहां से लेके आओ, यहां पे बेच दो, ठीक है। मैंने आपको बताया 2 प्रोविंसेस चाइना के, ठीक है। अभी ये तो हो गया, ठीक है ना। अभी हम समझते हैं कि दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, मुझे एक और चीज कहनी थी कि कंपनी का फिनेंशियल मैंने देखा। तो अगर आप देखो फिनेंशियल 22 से अभी तक इनका जो OPN है, मतलब EBITDA मार्जिन है, वो 12% ही जाता है, ठीक है ना। अभी कंपनी 2 कहती है ऑपरेटिंग लेवरेज है, बट ऑपरेटिंग लेवरेज आ नहीं रहा है। वही आप जाके एथर एनर्जी का देखो, एथर एनर्जी को ईयर ऑन ईयर पे अप्रॉक्स 1600 बेसिस पॉइंट का ऑपरेटिंग जो मार्जिन है उसमें इंप्रूवमेंट है। वो क्यों आ रहा है? क्योंकि वो मतलब स्केल भी कर रहे हैं और अपने टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं भाई। होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो क्या हुआ, मैंने इंट्रोडक्शन करा, फिर मैंने हैंड्स डाउन बोला कि फाइनेंशियल का ग्रोथ बहुत अच्छा है, ठीक है। और फिर मैंने इनका असल कॉम्पिटिटर बताया। जो कंपनी यहाँ पे बता रही है ना, जो आप ये देख रहे हो, ये एक बुलशिट चीज है। और ये प्रेजेंटेशन में भी बोलते हैं ये बुलशिट है, आप कंपैरिजन नहीं कर सकते हो। मैंने क्या बोला आपको, एनालॉजी दी, आप HDFC बैंक का, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक से, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक से, ESEF स्मॉल फाइनेंस बैंक से कंपैरिजन नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। वो कंपैरिजन वैसा ही हो गया जैसे आप मतलब इंडिया का तुलना कर दो आप डेनमार्क से, मतलब वे ऑफ लिविंग में, मतलब कंपैरिजन ही नहीं है यार। ये वो मैन्युफैक्चरर है, ट्रेडर है, तो ये प्रॉफिटेबल है, वो दूसरी चीज है। अभी आप समझो, अभी आप ओला और एथर एनर्जी को देखोगे तो दे आर गेटिंग द बेनिफिट ऑफ द PLI। फिर एक फ्लेम 1 और फ्लेम 2 था। फ्लेम 1 और फ्लेम 2 में क्या था कि जो EVs बनाती हैं कंपनी, उनको गवर्नमेंट इंसेंटिव देती है। कंपनी ने खुद कहा है इस कॉन कॉल में कि एज ऑन डेट वी हैव नॉट रिसीव्ड एनी काइंड ऑफ इंसेंटिव फ्रॉम इट, बिकॉज
जो फ्लेम 1 या फ्लेम 2 या पीएलआई स्कीम है ना, वो चाइना को काउंटर करने के लिए बन रही है भाई, और आप तो चाइना ही का माल लेके यहाँ पे बेच रहे हो, ठीक है ना। अभी कंपनी कह रही है कि फाइनेंशियल 28 तक हो सकता है हम डाइवर्सिफाई करेंगे, वी ऑल्सो गो फॉर द वियतनाम एंड अदर मार्केट। बट जब तक आप यहाँ पे मेक इन इंडिया, तो आप इसको नहीं बोल सकते हो ना कि आप सामान लेके आओ यहाँ पे असेंबल करके बेच दो और ट्रेडिंग का कर लो, और बैरियर ऑफ एंट्री बहुत लो है यहाँ पे, ठीक है ना। जैसे ही प्लेयर आएंगे मार्केट चोक होगा, इनका मतलब उड़ जाएगा स्टॉक, ठीक है। अभी हम आते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज पे, है जो इनका चार्ट जो मैंने लास्ट के लिए बचा के रखा था, ठीक है। जस्ट वेट, नाउ सी, ठीक है। ये है ज़ीलियो का चार्ट, कंपनी सिर्फ बीएसई पे लिस्टेड है, ठीक है। अभी मैं कैसे इसमें प्ले कर सकता हूं, तो मैं आपको पूरी इसकी पिक्चर दिखाता हूं। ये देखो भाई, आप ये शेयर है, इसका वॉल्यूम भी लगा देता हूं मैं, ठीक है ना भाई। ये शेयर है एसएमई का, इसका मतलब क्या हुआ है, एसएमई शेयर में आप एक दो शेयर नहीं बाय सेल कर सकते हो, एसएमई में आप बाय सेल कर सकते हो अप्रॉक्स इन ए लॉट, जैसे आप करते हो। कैसे, मतलब एफएनओ शेयर्स में आप करते हो, एफएनओ शेयर्स में जब बाय सेल करते होगे ऑप्शन या फ्यूचर का, तो आपको लॉट साइज दिखता होगा, वही सेम मैकेनिज्म है। अभी देखो इनका प्राइस क्या चल रहा है, इनका प्राइस चल रहा है अप्रॉक्स 500 का, तो मतलब 2.5 लाख रुपए आपको मिनिमम इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, ठीक है, पहली चीज। दूसरा भाई, मैं इसमें कैसे मतलब रिस्क मैनेजमेंट कैसे करूंगा बताओ आप। रिस्क मैनेजमेंट मैं इसलिए भी नहीं कर सकता हूं ना कि आप समझो ये शेयर कैसे चल रहा है। ये शेयर चल रहा है साला, देखो सर्किट टू सर्किट, यहां सर्किट, यहां सर्किट, यहां सर्किट, अभी भी सर्किट में चल रहा है। और एक और चीज है, यहां पे लगा हुआ है कॉल एक्शन मैकेनिज्म। अभी कॉल एक्शन क्या होता है मैं बता रहा हूं। कभी भी एनएसई या बीएसई को लगता है ना कि स्टॉक में मैनिपुलेशन हो सकता है, और स्पेशली उन शेयर्स में लगता है ना जिसमें कुछ दिनों में, कुछ मतलब कुछ एवरेज डेज में जो इंडिविजुअल ट्रेडिंग हुई है वो लेस देन 100 पैन कार्ड में हुई है, समझो आप। मतलब सपोज यहाँ पे जो ज़ीलियो में ट्रेडिंग हो रही है, यहाँ पे जो पार्टिसिपेशन हुआ है वो लेस, मतलब वो 100 पैन कार्ड वालों ही नहीं किया है, मैक्सिमम 100 पैन कार्ड वालों ने किया है, मतलब एक क्लोज ग्रुप यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहा है, ठीक है। तो कंपनी की, तो एनएसई और बीएसई क्या करती है उस समय यहाँ पे लगा देती है कॉल ऑक्शन। अभी कॉल एक्शन क्या होता है हम सिंपल बताते हैं। जनरली हम क्या करते हैं, बाय सेल करते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि एक्सचेंज खुलेगा, उसके बाद एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, सपोज 10 से 10:15, 10 से 10:30, ठीक है ना। उसमें अगर आप बायर हो तो आप अपना प्राइस लगा दो, आप सेलर हो अपना प्राइस लगा दो, ठीक है। उसके बाद एक्सचेंज डिसाइड करेगी कि उस दिन का प्राइस क्या होगा, और ये मोस्टली चलता है 2% में। आप देख पा रहे होगे ये जो ऊपर भी जाता है, ऊपर भी जाएगा तो 2%, नीचे भी जा रहा है तो 2%, यही चलते रहता है। मतलब भाई एक तो बताओ आप, मेरा यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट पूरा नहीं होगा। सपोज अभी लोग बड़े इन्वेस्टर की बात करते हैं, मैं बता रहा हूँ जो बड़े इन्वेस्टर है ना, उनका आप जाके जो नेटवर्थ होता है ना वो चेक करना, ठीक है ना। मेरे ख्याल से जो उनका जो इक्विटी में एक्सपोजर है दैट इज क्लोज टू 7,000 या 8,000 करोड़ का उनका जो नेट इन्वेस्टमेंट है सर का, ठीक है ना। उस पे से उन्होंने कितना, मतलब आप देखो मोटा मोटा उन्होंने 70-80 करोड़ लगाए होंगे, मतलब अप्रॉक्स 1% लगाया है इस शेयर में, ठीक है। अभी सपोज उस लॉजिक से मैं अगर रहूँगा तो मैं तो कम से कम यार, मतलब ऐसा जहाँ पे सर्किट टू सर्किट चल रहा हो तो मैं तो मतलब 0.5% ऑफ द पीएफ लगाऊंगा। मतलब इसके लिए मेरा नेटवर्थ कम से कम 5 करोड़ रुपए का अगर मेरा नेटवर्थ होगा तभी मैं स्टॉक में घुसूंगा, क्योंकि यहाँ पे भाई आप समझो मैं यहाँ पे फंस जाऊंगा। सिंपली देखो देखो वो जो बड़े इन्वेस्टर है ना वहाँ उन्होंने यहाँ पे एंट्री करी, ठीक है। उसके बाद से देखो, उसके बाद से स्टॉक ऊपर गया और फिर यहाँ से स्टॉक 60% नीचे आया। तो यार 60% का जो फॉल है, ठीक है, ड्रॉडाउन जिसको कहते हैं फ्रॉम द हाई, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ एज ए इंडिविजुअल इन्वेस्टर, मेरे रिस्क में नहीं है, ठीक है ना। मैं ऐसे किसी स्टॉक में जहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी ऑफ एग्जिट ही नहीं दिखे तो चला मेरा रिस्क मैनेजमेंट तो टॉस पे चला जाएगा ना, आप समझ रहे हो। तो मैंने फाइन प्रिंट में बता दिया कि मैं इस स्टॉक को अवॉइड करूँगा। इसका बहुत बड़ा एक रीज़न ये है कि इसका जो प्राइस है
प्राइस का मैकेनिज्म है, एक तो एसएमई का है, ठीक है ना, मेरा यहाँ पे पोजीशन साइजिंग, एटलीस्ट मेरा पोर्टफोलियो 5 करोड़ का होना चाहिए। और ईमानदारी की बात भाई, आज के डेट में 5 करोड़ का नहीं है, अभी कम है, भगवान चाहेंगे तो हो ही जाएगा, ठीक है, लेकिन आज के डेट में 5 करोड़ का नहीं है। मैं इसमें से 0.5% लगाऊंगा। क्यों लगाऊंगा? क्योंकि ये सर्किट टू सर्किट चलने वाला स्टॉक है। यही स्टॉक में अगर अच्छा वॉल्यूम रहता, ये एनएसए पे भी लिस्टेड रहता, ठीक है, तो हम कर सकते थे। और दूसरी इंटरेस्टिंग चीज आप देखो यार, कि आप एथर से इसको कंपैरिजन करो, ठीक है, अभी आपके पास ये स्टॉक है या नहीं है, ठीक है ना, वो साइड में हटाओ, आप एथर एनर्जी से इसका कंपैरिजन करो। मतलब स्टॉक अप्रॉक्स 6 महीने से स्टॉक ने कुछ नहीं करा है, मतलब रिटर्न नहीं दिया है, ठीक है। और एथर एनर्जी को आप देखो, दो द कंपनी इज इन कैश लॉस, चूंकि इबिटा का मार्जिन इंप्रूव किया जा रहा है ब्यूटीफुली, इसलिए स्टॉक एकदम ऐसे भाग रहा है, मतलब रुकेगा ही नहीं, स्काई इज द लिमिट। अगेन मैं बोल रहा हूं कि मेरा इन्वेस्टमेंट एथर एनर्जी में, तो और मेरा व्यू बायस्ड हो सकता है, और ये सिर्फ मेरा व्यू है, आई हैव द राइट टू बी रॉन्ग, ठीक है। आप अपना रिस्क प्रोफाइलिंग करके, जो भी आपका रिस्क एडवाइजर रहेगा, जो एडवाइजर होता है, उनसे पूछ लो, तब आप इसमें इन्वेस्ट करना नहीं करना ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये था इसका प्रेजेंटेशन। इसके साथ साथ अगर आपको मेरे से 1-to-1 मेंटरशिप सीखनी है, जिसमें आप फंडामेंटल सीखोगे, जिसमें आप टेक्निकल सीखोगे, टेक्निकल में आप डाउ थ्योरी सीखोगे, फंडामेंटल से मैंने जितने भी कंपनीज के टाइप हैं उनका पैरामीटर्स बनाया हुआ है कि आपको उसमें क्या देखना है, कौन कॉल में आपको क्या समझना है, अगर आपको यूएस स्टॉक में ट्रेड करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो कैसे करना है, एक कमज़ोर या फंडामेंटली वीक स्टॉक को कैसे शॉर्ट करके और उसको हेज करके पैसा बनाना है, जो लीप्स होते हैं, मतलब जो लॉन्ग टर्म ऑप्शंस होते हैं, उनका कैसे यूज़ करना है फॉर ऑप्शन सेलिंग। तो आप मुझे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर पिंग कर दो, सारा का सारा डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू वांट टू हैव ए 1-on-1 कंसल्टेशन ऑन आवरली बेसिस, तब भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। आप मेरा व्यू किसी भी स्टॉक पे ले सकते हो, कोई म्यूचुअल फंड है या फिर कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस है, उसके लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड इफ यू आर वाचिंग इट ऑन द एक्स, जस्ट फॉलो मी, एंड अगर आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हो तो एक लाइक तो बनता है। थैंक यू वेरी मच, बाय।